आज हम देखेंगे रीमान इंटीग्रल का नेक्स्ट थ्योरम। हमने पिछले क्लास में उसका बेसिक देखा था और एक थ्योरम देखा था। आज है यदि f सच दैट ab टेंड्स टू r परिबद्ध है, मतलब f कोई फंक्शन है जो कि कैसा है, बाउंडेड है, और यदि p a b का विभाजन है, p क्या है, इस क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन है, तथा यदि p एस्ट्रिक p का सूक्ष्मतर विभाजन है, मतलब कि p इज ए रिफाइनमेंट ऑफ p, तब एल पी एफ लेस और इक्वल देन एल पी एस्ट्रिक एफ। तब हमको शो करना है कि लोअर रिमान सम जो है p के लिए पार्टीशन p का लेस और इक्वल देन होगा रिफाइनमेंट वाले पार्ट का, और u p एस्ट्रिक एफ इज लेस और इक्वल देन u p एफ। ये हमें शो करना है। हम देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन f सच दैट ए बी टेंड्स टू r, जहाँ पे ए बी क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल है जिसको आई से डिनोट करेंगे, तो आई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब इस इंटरवल का हम लेते हैं पार्टीशन p इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन एंड सो ऑन एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन। ये हो गया पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। अब इस इंटरवल का हम लोग लेंगे सब इंटरवल, आरवा सब इंटरवल, तो ये हो जाएगा एक्स आर माइनस वन एक्स आर, और इस इंटरवल का लेंथ होगा डेल एक्स आर इक्वल्स टू एक्स आर माइनस वन। तो ये हो गया इसका लेंथ ऑफ द इंटरवल। अब हम क्या करेंगे, इस पार्टीशन का रिफाइनमेंट लेंगे पी एस्ट्रिक या पी डैश, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, एस्ट्रिक से भी और डैश से भी। तो पी डैश इक्वल्स टू a इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन एंड सो ऑन एक्स आर माइनस वन। अब यहाँ पे हमने माना कि बीच में कोई पॉइंट ले रहे हैं साइन, एक्स आर एंड सो ऑन एक्स एन इक्वल्स टू बी। तो ये है इस p पार्टीशन का रिफाइनमेंट। अब इसके लिए हम लोग को सब इंटरवल्स बनाने होंगे, तो जैसे हमने इसके लिए लिया था rth इंटरवल, वैसे ही इसके कई सारे तीन सब इंटरवल्स बनाएंगे। एक होगा एक्स आर माइनस वन साइन, दूसरा साइन टू एक्स आर, और थर्ड बन जाएगा एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के लिए आर माइनस वन एक्स आर। तो ये टोटल इन दोनों पार्टीशन से तीन हम लोग सब इंटरवल्स ले रहे हैं। इन तीनों सब इंटरवल्स के हम लोग क्या लेंगे, इन्फीमम्स। तो इनके इन्फीमम होंगे एम आर डैश, इसके लिए होगा एम आर डबल डैश, और इसका इन्फीमम एम आर। तो ये जो इन्फीमम है एम आर, वो क्या होगा, एम आर लेस और इक्वल देन एम आर डैश, और यही एम आर जो है वो लेस होगा इस एम आर आर डबल डैश से। तो इन दोनों से ये वैल्यू क्या होगी, एम आर जो है लेस होगी। अब इस कंडीशन के लिए हम लोग को क्या मिल जाएगा, जब ये वैल्यू लेस है इससे, तो जब हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, तो एम आर डैश माइनस एम आर जो है वो क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल देन ज़ीरो, क्योंकि एम आर डैश जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, और ग्रेटर वैल्यू में से जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो क्या आ सकती है, ग्रेटर और इक्वल देन ज़ीरो। वैसे ही इसके लिए एम आर डबल डैश माइनस एम आर करते हैं, तो भी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका यूज़ हम आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब होगा। अब इसके बाद हम लेते हैं लोअर रिमान सम। तो एल पी एफ को हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, या एल पी एफ हमारा किससे डिनोट होगा, तो यहाँ पे ये जो इंटरवल है एक्स आर माइनस वन एक्स आर, ये कहाँ से मिल रहा है हम लोग को, पार्टीशन पी से। तो इस पार्टीशन पी का ये सब इंटरवल है, तो एल पी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा एम आर, डेल एक्स आर होता है तो डेल एक्स आर लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन। वैसे ही एल पी डैश एफ के लिए, दूसरे वाले के लिए, मतलब कि पार्टीशन जो हम पी डैश लिए हैं उसके लिए वैल्यू होगी, तो पार्टीशन पी डैश के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को दो इंटरवल मिल रहे हैं ये दोनों, तो इन दोनों के लिए हो जाएगा एम आर डैश और एक्स जाई माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम आर डबल डैश, वैल्यू हो जाएगी एक्स आर माइनस जाइन। अब यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें एल पी डैश एफ में से, तो एल पी डैश एफ में सब्ट्रैक्ट कर दें एल पी एफ, तो एल पी एफ की वैल्यू क्या है,
एम पी डैश एफ की एम आर डैश जाइन माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस जाइन माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी एम आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन। अब इन दोनों टर्म में हम देखें तो जाई है, इसलिए क्या करते हैं, इन दोनों में जाई है तो इसमें भी जाई को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग को ये वाली वैल्यू तो वैसे ही रहेगी एम आर डैश जाई माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस जाई माइनस एम आर। अब इसमें हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स आर माइनस जाई इसमें हम लोग माइनस कर दिए, दूसरे में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इतने में ब्रैकेट ले लेते हैं, फिर माइनस यहाँ से प्लस ले लेते हैं और यहाँ पे जाई माइनस एक्स आर माइनस वन। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये ऐड हो गया, तो वैल्यू ऐसे ही कैंसिल हो जाती है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस एम आर को अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम आर को क्या मिलेगा, हम लोग को पहले वही वैल्यू लिख देते हैं एम आर डैश जाई माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस जाई माइनस एम आर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स आर माइनस जाई प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा एम आर जाई माइनस एक्स आर माइनस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इन दोनों में क्या है, जाई माइनस एक्स आर कॉमन है, तो इन दोनों में से जाई माइनस एक्स आर माइनस वन को कॉमन निकाल देते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, एम आर डैश माइनस यहाँ से एम आर, ये वाली वैल्यू कॉमन, जाई माइनस एक्स आर माइनस वन। वैसे ही इन दोनों में देखेंगे तो एक्स आर माइनस जाई कॉमन है, तो प्लस एम आर डबल डैश माइनस एम आर कॉमन वाली वैल्यू एक्स आर माइनस जाई, इन दोनों में कॉमन हो गया। अब हमने पहले ही निकाला था कि एम आर डैश माइनस एम आर की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ग्रेटर इक्वल देन जीरो, एम आर डबल डैश माइनस एम आर भी ग्रेटर इक्वल देन जीरो, और ये सारी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। तो सारी वैल्यू जब ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो होगी तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसमें ग्रेटर और इक्वल देन ज़ीरो। और हमारा इधर क्या चल रहा था, एल पी डैश एफ माइनस एल पी एफ, ये क्या आ गया, ग्रेटर इक्वल देन ज़ीरो। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एल पी डैश एफ ग्रेटर इक्वल देन एल पी एफ, यह मिल गया। अब इसी को हम लोग को शो करना था, उसमें लिख देते हैं, अब डैश था उसको चाहे तो हम एस्ट्रिक में चेंज कर देते हैं, एल पी एफ ये वाली वैल्यू लिखिए। अब ये लेस में है तो लेस का साइन इधर, एल पी एस्ट्रिक एफ। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को अपर रिमान सम के लिए भी शो कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इन्फीमम के लिए यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह पे सुप्रीमम का यूज़ करेंगे, और कैपिटल एम आर डैश और कैपिटल एम आर डबल डैश का यूज़ करके सेम हम लोग शो कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू भी यू पी एस्ट्रिक एफ लेस और इक्वल देन यू पी एफ, ये प्रूव्ड हो गया। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, माना एफ सच दैट ए बी टेंस टू आर परिबद्ध फलन है, यदि P1 P2 AB के कोई दो विभाजन है, मतलब यहाँ पे जो इंटरवल हमको दिया हुआ है उसके दो पार्टीशंस मान रहे हैं P1 और P2 है, तब LP1F लेस और इक्वल देन U P2F और LP2F लेस और इक्वल देन U P1F। तो हमको अब ये शो करना है किसके लिए, दो पार्टी। अब हम थर्ड लेमा का सॉल्यूशन देखते हैं। माना अब इसमें भी सेम फंक्शन दिया हुआ है, एफ सच दैट AB टेंस टू आर। अब इसमें क्या बोला था हमको, दो पार्टीशन होंगे ए बी के, तो मान रहे कि जो दो पार्टीशन है वो किसके बराबर है, रिफाइनमेंट ऑफ पी के यूनियन की, मतलब P1 और P2 जो है उन दोनों का यूनियन जो है वो इस P एस्ट्रिक के इक्वल होगा, मतलब कि रिफाइनमेंट ऑफ P की। अब इसके लिए हमको यूज़ करना होगा जो दो लेमा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेमा सेकेंड और फर्स्ट। तो सेकेंड में क्या पढ़ा था हमने, जो अभी थ्योरम में देखा था, टू में क्या देखा था, एल
पी एफ लेसर इक्वल देन एल पी एस्ट्रिक एफ। तो हम लोग को 1 और 2 के लिए चाहिए, तो इसको मान लेते हैं P1, और दूसरा था यू पी के लिए, यू पी एस्ट्रिक एफ लेसर इक्वल देन यू P2 एफ। इक्वेशन फर्स्ट, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो ये तो मिल गया जो अभी हमने प्रूफ किया था जस्ट उससे। इसके बाद जो हमने कल की क्लास में देखा था पिछले वीडियो में, उस लेमा से लेमा फर्स्ट से मिलेगा वैल्यू एल पी एस्ट्रिक एफ लेसर इक्वल देन यू पी एस्ट्रिक एफ। ये वैल्यू अब इन दोनों में से इन तीनों का यूज़ करके इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ से हमको दिख ही रहा है कि ये दोनों वैल्यू है, इसको पहले लिख लेते हैं। एल पी एस्ट्रिक एफ लेसर इक्वल देन यू पी एस्ट्रिक एफ। अब यहाँ पे देखो यू पी एस्ट्रिक एफ से ग्रेटर वैल्यू क्या है, ये वाली, तो इसको लिख देते हैं यू P2 एफ। और इसमें फर्स्ट वाला इक्वेशन में एल पी एस्ट्रिक एफ से लेस वैल्यू क्या है, ये वाली, तो इसमें लेसर इक्वल देन एल P1 एफ मिल गया ये। अब इसमें देखो ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है, और ये सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, एल P1 एफ लेसर इक्वल देन यू P2 एफ। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं सेकंड के लिए, एल P2 एफ लेसर इक्वल देन यू P1 एफ। तो यहाँ पे हमारा तीनों मेन इंपॉर्टेंट लेमा जो थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कंप्लीट होते हैं। अब आगे के थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मे बी बहुत जल्दी वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।